हेलो एवरीवन। सीयूटी एमबीए 2025 का पेपर जो है इस बार टफ आ गया है। एंड बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेटिव भी था, बहुत सारे बच्चों ने कहा है। तो आपने देखिए अपनी प्रिपरेशन जो है ना 2024 के अकॉर्डिंग की होगी। एंड एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन था, सितंबर अक्टूबर में ही आ गया था ये नोटिफिकेशन, कि पेपर का स्टैंडर्ड 2024 की तरह ही होगा। तो आप सभी की प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको 2024 के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कराया है। इसमें उनको ज़्यादा एडवांटेज मिला है कि जिन्होंने थोड़ा सा लेवल अपना अधिक करके पढ़ाई की थी, या जिन्होंने पहले से बैंकिंग वैंकिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिला होगा, क्योंकि उनका लेवल जो है ये पहले से थोड़ा सा हाई लेवल इन्होंने प्रिपरेशन की थी। ठीक है, एक यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से मिस्टेक ये हो गया कि उन्होंने थंबनेल पे ही मेंशन कर दिया कि पेपर यहीं से आएगा। तो उसको देखने के बाद आप और भी कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब तो केवल यही देख के जाना है। ठीक है ना, इससे एक्स्ट्रा या इससे अधिक लेवल कुछ करना ही नहीं है। लेकिन पेपर थोड़ा सा टफ आ गया ना। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एनटीए जो है ना, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कभी कभी अनएक्सपेक्टेड काम कर देते हैं। 2023 में आपको मालूम होगा, क्वांट में इन्होंने केवल 9 टॉपिक मेंशन किया, लेकिन अर्थमेटिक एंड एडवांस, ठीक है ना, सभी जगह से क्वेश्चन आ गए। फिर 2025 में देखिए, लिखा है यहाँ पे कि 2024 के पैटर्न पे आएगा, लेकिन पूरा पैटर्न चेंज हो गया। एंड जहाँ तक हमें लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जैसे मैथ्स में कोई एडवांस पोर्शन क्वेश्चन नहीं आया था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको सजेस्ट किया था कि एडवांस पोर्शन भी आपको पढ़ लेना चाहिए, जबकि हमने आपसे कहा था कि एडवांस पोर्शन आपको टच नहीं करना, केवल एक्स्ट्रा रेशियो पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। हमने आपसे कहा था कि अगर इन्होंने जो है एडवांस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ लिया ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम लोग उसको क्लेम करेंगे। या तुमको पेपर फिर से कराना होगा, या तो फिर सभी को मार्क्स देंगे। 7-8 हज़ार बच्चे अगर इसको क्लेम कर देंगे, 100% ये चीज़ें हो जाएंगी। कई बार हमने इसको अपडेट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा अगर आपने एडवांस पोर्शन देखा होगा। तो ओवरऑल देखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखिए पेपर अगर टफ आता है ना, कट ऑफ जो है ये कम जाती है। पेपर अगर इजी होगा तो कट ऑफ जो है अधिक जाएगी। तो पेपर देखिए सबके लिए टफ आया है, सबके लिए ये कैलकुलेटिव था। इसमें एडवांटेज उन्हीं को मिलना है जिन्होंने थोड़ा सा लेवल अपना अधिक किया हुआ था। ठीक है, रियल किस तरीके का पेपर आया है, नियर अराउंड 5 से 10 अप्रैल के बीच में आपकी आंसर की आएगी। उस टाइम हम लोग इसको यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे। तो हम लोगों ने देखिए हमेशा से जो है ना कैलकुलेशन पे काम किया है। सितंबर अक्टूबर में ही जो है हम लोगों ने नियर अराउंड 14 वीडियो अपलोड कर दी थी कैलकुलेशन की, जिससे कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी हो जाए। एंड हम लोगों ने थोड़े से टफ लेवल के भी क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कराया है जिस हिसाब से इस बार का पेपर आया है, लेकिन तब भी इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा हम लोगों ने टफ कराया है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जो 9 टॉपिक क्वांट में अपलोड हुआ है, इन कंपेरिजन टू 2024 पेपर का लेवल थोड़ा सा अधिक था। एंड मैक्सिमम हम लोगों ने कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था ना उसको यूज किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग जो है उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं गए हैं कि एक्स करके और उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन की टेक्निक वहाँ यूज हुई है, एंड विथ इन टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में मेंशन किए हैं कि आप खुद कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिन्होंने भी कैलकुलेशन की क्लासेस देखी होंगी उनको एडवांटेज मिला होगा। एंड थोड़ा सा परेशान जो है ये आपको डीआई ने किया है, क्योंकि आई थिंक 3 to 4 सेट थे डीआई के। एंड उसमें भी क्या था कि एक सेट से केवल 2 से 3 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन नहीं थे। तो ये थोड़ा सा सेट आपको परेशान किया होगा। एंड बच्चे बता रहे थे कि जो भी आपने 50 सेट कराया है यूट्यूब पे, एंड जो भी आपने मॉक में डीआई दिया था, उसी के लेवल का था ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। एंड नियर अराउंड 55 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये अच्छा अटेम्प्ट है। कट ऑफ किस में अधिक जाने वाली है, टिस में जो एनालिटिक्स का कोर्स है इसकी कट ऑफ अधिक जाने वाली है। लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस है, इसका अधिक जाने वाला है। जो लास्ट ईयर ये 260 के राउंड था, हो सकता है कि इस बार ये 235 के राउंड है। तो केवल इन्हीं दो कोर्सेज में टिस के कट ऑफ अधिक जानी है। अदरवाइज डीएवी इंदौर है, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ मार्केटिंग एचआर फाइनेंस के लिए 235 के राउंड थी। इस बार हो सकता है 210 पे एडमिशन हो जाए, 195 पे एडमिशन हो जाए। बीएचयू एमबीए एबीएम है, हो सकता है 195 200 जनरल कैटेगरी के लिए एडमिशन हो जाए। ठीक है ना। तो पेपर टफ आया है। मॉक भी हम लोगों ने क्या किया था, जो भी 2024 का पैटर्न था। ठीक है, कुछ मॉक हम लोगों ने 2024 के पैटर्न पे रखा था, कुछ का लेवल थोड़ा सा टफ किया था। इतना टफ नहीं था जिस तरीके का पेपर आया था, क्योंकि हम लोग भी तो उसी तरीके से बनाएंगे ना जिस तरीके का एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है।
लेकिन उसके बाद भी बच्चे कह रहे थे कि अभी कॉन्सेप्ट का मॉक जो है ये टफ है। तो आज का जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो मॉक तो बिल्कुल टफ नहीं था। तो कोशिश हम लोगों ने की थी कि थोड़ा सा टफ लेवल हल्का सा इसका बढ़ाएं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू आ रहा है कि पेपर का लेवल बहुत टफ था। ये सभी के लिए टफ था। ठीक है, तो कट ऑफ जो है कम रहेगा। कभी भी कट ऑफ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं कि कभी कभी पेपर का जो लेवल है ना बहुत अधिक आ जाता है। आई थिंक आपने सुना होगा 2023 या 2024 सी सैट का पेपर। ठीक है, पिछले 10-15 सालों में जो है अचानक से पैटर्न चेंज हुआ। एंड बहुत सारे बच्चे जो हमेशा मेंस लिखते थे वो पहली बार प्री में ही हट गए। तो कभी कभी पैटर्न चेंज होता है। तो जब भी पैटर्न चेंज होगा या लेवल थोड़ा सा भी अधिक होगा, कट ऑफ कम जाएगी। तो आपके अगर देखिए 40 आपने अगर क्वेश्चन सही सही किया है, 45 क्वेश्चन सही किया है, 50 के अराउंड क्वेश्चन सही किया है, तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। केवल टिस्क के एनालिटिक्स एंड लेबर स्टडीज में इसमें नियर अराउंड 230, 235, 240 के आसपास जा सकता है। क्योंकि जो भी लास्ट ईयर कट ऑफ थी उससे नियर अराउंड 30 मार्क्स का जो है डिफरेंस इस बार। ठीक है ना, 30, 35। एंड एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जैसे ही पेपर आ जाएगा, क्योंकि रियल टफनेस लेवल तभी मालूम चलेगा ना जब हम लोग पेपर देखेंगे। तो उसको देखने के बाद जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता देंगे। एंड अभी सारे अपडेट जो है हम लोग आपको यूट्यूब पे बताते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आंसर की जो है ये 5th से 10th अप्रैल के बीच में आएगी। रिस्पॉन्स की आप चेक कर सकते हैं। एंड अप्रैल मिड में या नियर अराउंड 20-25 के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद से जो है आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उनके अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उनका अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। आपको वहाँ अप्लाई करना होगा। एंड उसके बाद से जो है जहाँ जीडीपीआई है वहाँ जीडीपीआई के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। जहाँ डायरेक्ट मेरिट पे एडमिशन होना है, आप अगर शॉर्ट लिस्ट होंगे तो मेल पे कंफर्मेशन आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करने को है। कंटिन्यू जो है हम लोग आपको यूट्यूब पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है ना। एक डिटेल वीडियो हम कल बनाते हैं कि अब नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होना है। ठीक है ना। तो चलिए दिन, बहुत ही मेहनत किया आप लोगों ने। इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आपने बहुत अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। एंड क्योंकि देखिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होता है सभी बच्चे सभी लोग जो है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब एनटीए ने क्या किया, जो उन्होंने कहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ही काम नहीं किया। तो सभी के लिए पेपर टफ है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे, ठीक है ना, सबको ये टफ लगा है। And जिनकी बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन थी, जो 2-3 साल से बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, उनके नियर अराउंड 65 क्वेश्चन गए हैं सही से। ठीक है ना, नियर अराउंड 65 के पास, नियर अराउंड 65 के आसपास जो है उनका अटेम्प्ट है। सही कितना हुआ है तो आंसर की से मालूम चलेगा। एंड ऑलमोस्ट जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, जिनके मॉक में 250 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, उनके नियर अराउंड 55 से 57 क्वेश्चन जो है ये सही सही बन रहा है। तो डिटेल एनालिसिस जो है आने दीजिए आंसर की, फिर हम लोग अपडेट करते हैं। ठीक है ना।